अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। I was very lonely and only सहारा I had was teachers का। रिलेशनशिप क्या मैं हूँ रिलेशनशिप में? मैं यहाँ कंटेंट क्रिएटर और वो एकदम अगेंस्ट सोशल मीडिया और ऐसे। मुझे शर्म आ रही है। ये सब कैफे में कैसे पूरे रास्ते में फ्लड्स और ये चक्कर में मैं सोचूं मेरा रील पोस्ट नहीं हो रहा है। Hello everybody, this is Manisha. Welcome back to the Social Nation show where we get candid with your favorite creators. Now today, our guest has taken over the internet with a hilarious humor, wit and unapologetic take on life. If nostalgia and relatability had a face, it would be hers. ऐसा एक relatable moment नहीं होगा in your life जिस पे इन्होंने already content नहीं बनाया होगा. So come, let's meet and chat with the ever so bubbly Nisman Parpia, aka Niswoman. Yay! I'm very happy to be here. Yes, pronunciation, I got your name right? Yes, वो 10 बार मैंने इनको बता दिया था। ये रिवील नहीं करना था। Nisman. Sorry. हाँ, एकदम कट एकदम बराबर बोला। I'm so happy. Thank you. You're welcome. Okay, now we start our podcast with one question. It's called What My Fans Don't Know. So you have to start with one thing that you're sure कि आपकी ऑडियंस को पता ही नहीं है. क्या है वो? Oh my God. Okay. एक वन सीक्रेट जो मेरी ऑडियंस को नहीं पता है कि मैं सोशल इवेंट्स पे कभी-कभी बहुत ही फेक इंसान हूँ। मतलब मैं दिखाती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर होने के लिए एंड सबसे मिलने के लिए, बट अंदर ही अंदर आई जस्ट वांट टू गो होम टू माय कैट्स एंड गो टू स्लीप। I need to continue with the most important question. शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम। Oh my God! शिनचैन, डोरेमोन कैसे चूज करूँ यार मैं ये सब के बीच? Of course यार शिनचैन मेरे पहले बायो में हुआ करता था योर रियल लाइफ शिनचैन। क्योंकि मैं शिनचैन पे इतना कंटेंट बनाती थी कि लोगों को लगने लगा कि मैं शिनचैन जैसी दिखती हूँ। आई डोंट नो हाउ दैट्स पॉसिबल क्योंकि वो तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। But the eyes, Nisman. Just that floaty eyes. Floaty? शिनचैन has वो बड़े पता नहीं उम्र के लोगों से फ्लर्ट करता था। Those eyes you have, I think it's the eyes. Guys, comment and let me know if that is it. I don't think it's it. I think you have those cheeks also. शिनचैन जो वाले वो blush करता है ना वो अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। See? Proof. बट शिनचैन इसलिए बिकॉज यार मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उससे। वो एकदम मुफ्फट है एंड मतलब ऐसा कभी भी उठ के नाचना शुरू बल्ले थे शावा तो मतलब मैं करती हूँ शिनचैन जैसी हरकतें, इसलिए आई लव शिनचैन यार। Yeah, you look like a real life शिनचैन। कभी फ्लर्ट किया है किसी मर्द से? नहीं किया है। मैं बहुत शाई हूँ, वैसे मैं नहीं कर पाती शिनचैन की तरह फ्लर्ट। बाकी सब कलेशी हरकतें शिनचैन वाली है, घर पे कलेश कर रहा, छोटी बहन को उठा के फेंक देना। हे भगवान। बट फ्लर्ट वर्ड के एस्पेक्ट जो चीजें होनी चाहिए थी शिनचैन वाली वही नहीं है यार। Which is flirting. I think that's false. We will discuss this off camera. ठीक है डन। Okay, but घर पे कौन है फिर? मेरे मॉम डैड एंड बड़ी बहन। तो शिनचैन नहीं एक्चुअली मेरी कजन है जिसके साथ मैं वो हीमा वाली हरकतें अच्छा हाँ वही सोच रही थी मैं। So मेरी बड़ी बहन तो बहुत अलग है भाई, मतलब वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है। What does she do? शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। Oh damn. मैं और मेरी बहन दोनों ही स्कॉलर थे, बट फिर दोनों का जिंदगी में अलग अलग डाउनफॉल हो गया। Okay, now like I said, nostalgia का जो अब एक भंडार हो, I want to know a lot of your content जो आप बनाते हो वो स्कूल के बारे में। So take us back to your school. निस्मन कैसी थी स्कूल में? मैं बहुत ही फालतू बोरिंग इंसान थी यार स्कूल में। जैसे मैं अभी कंटेंट में वैसे मैं बिल्कुल नहीं थी स्कूल में। मैं बहुत ही शांत इंट्रोवर्टेड फर्स्ट बेंचर। अगर कोई नहीं सुन रहा क्लास में फिर भी मैं एकदम चापलूसी की तरह सुन रही हूँ टीचर सब क्या कर रही है, वो मैं थी। और वो जो फोमो हुआ है मुझे जिंदगी में मस्ती ना करने का, वो अब मैं अपने कंटेंट में कर रही हूँ। अरे तो बहुत मतलब मैं ऐसी थी लिटरली कि जो मजे कर रहा था ना उनको भी मतलब मुझे जलन होती थी कि मैं उनको सोचती थी कि मजे ना करे। एक बार पिकनिक पे मेरे क्लासमेट्स फोन लेके आ गए थे और वो लोग सेल्फी खींच रहे थे पीछे, तो मैंने बोला ये लोग इतना फन कैसे कर रहे हैं लाइफ पे। और मैंने आगे सर को चुगली कर दी कि सर पीछे देखो क्या हो रहा है बैक सीट पे। you were the annoying क्लास मॉनिटर। yuck no मैं भी थी actually। You are also judging yourself then with me. अरे but I was the good one. I would अगर मैं क्लास रेप होती थी तो मैं उनको दे देती, प्रॉक्सीज वॉक्सीज में दे देती, मजे करो। नहीं मैं तो सबकी लगाती थी। नहीं यार, बहुत मजा आता था। पॉइंट क्या है फिर? यार एक्चुअली मेरे दोस्त नहीं थे आई थिंक, तो इसलिए मैं ये सब करती थी अटेंशन सीकिंग चीजें।
तो आई वॉज वेरी लोनली एंड ओनली सहारा आई हैड वॉज टीचर्स का, तो इसलिए मैं ये चापलूसी करती थी. That is just sad. I was the one जो open house पे बोलते थे कि यार Nisman is doing really well in class, she interacts, marks अच्छे हैं, वो थी मैं. बस क्यों? यही था लाइफ में मेरे. क्यों नहीं मिले दोस्त? इतने तो मुफ्फट हो आप. You should have more friends. इसीलिए तो नहीं थे. अरे but extroverted normally have like a big group of friends. एक्सट्रोवर्टेड यार अभी बनी हूँ मैं आफ्टर आई थिंक कंटेंट लाइफ मिल के लोगों से, बट स्कूल में बहुत इंट्रोवर्टेड थी. मतलब मैं नहीं कर पाती थी लोगों से बात. बहुत टाइम तक मैं कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्ट नहीं लेती थी. फिर 9th-10th में कुछ आया बॉडी में, आई वाज लाइक चलो लास्ट ईयर स्कूल के भागो करो पार्टिसिपेट, तब मैं करती थी. वरना मैं बहुत शांत थी यार. मैं बाथरूम में अपना टिफिन खाती थी ऐसे अकेले. Oh no. That's sad. That but is okay. really sad. Why? Shit, man. पता नहीं यार. I hope you had, man. I wish you had some good memories to say. कुछ तो अच्छा हुआ होगा लेकिन स्कूल में कुछ अच्छा नहीं हुआ. मैं स्कूल का नाम ही नहीं लेती कभी, क्योंकि मैं बोल रही थी स्कूल वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे उनको प्रपोज करने के लिए, मैं क्यों उनका फायदा करूं. कॉलेज कॉलेज वॉज गुड. 11th से जिंदगी का वो चालू हो गया मेरा, बिकॉज ऐसे जाते ही बहुत दोस्त बना लिए मैंने. 11th-12th बहुत फन था. मुझे अभी भी याद आती है मेरे 11th-12th के दिनों की. एंड उसके बाद तो 5 साल लॉ कॉलेज था. ओह माय गॉड. उसके बाद लॉकडाउन भी था बीच में आई थिंक. या सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. मैं हाँ फर्स्ट ईयर का आई थिंक मेरा सेकंड टर्म चल रहा था जब लॉकडाउन लगा. सेम. या ओह गॉड. बट अच्छा है मेरे 5 ईयर का कोर्स था, सो आई हैड टाइम टू गो बैक टू नहीं कॉलेज यार. एंड लिव माय लाइफ. मेरा तो पोपड़ हो गया था आई थिंक. खत्म लॉकडाउन में खत्म हो गया. 3 साल था मेरा. सो फर्स्ट लाइक यू सेड फर्स्ट साल के एंड में जो हुआ एंड देन एन एंटायर सेकंड ईयर आल्सो वेंट इन द लॉकडाउन. सो सिर्फ बाय थर्ड ईयर नोबडी गिव लाइक खत्म. अब मैं हमने फर्स्ट ईयर में शुरू किया था बातें करना, फिर जो डाउनफॉल हुआ फिर से एवरीबॉडी लाइक जस्ट खत्म करके भागो ग्रेजुएशन. सो आई डोंट थिंक आई एंडेड अप एंजॉयिंग लाइफ. यार एटलीस्ट इट्स गुड. कॉलेज लाइफ तो एंजॉय करने को मिला यार आपको. कॉम्पेंसेशन हो गया स्कूल लाइफ. यू आल्सो मेट अ फ्यू क्रिएटर्स इन कॉलेज ना. कोई थे आपके सीनियर्स? नहीं यार, बल्कि मेरे कॉलेज में कोई क्रिएटर नहीं था, बल्कि मैं अपने फ्रेंड्स को ले लेके मेरे क्लास में कंटेंट बनाती थी. एंड एक पॉइंट पे टीचर्स भी जानती थी एंड दे वर लाइक चल ठीक है हमारी कॉलेज फेमस नहीं है, इसके थ्रू हो रही है तो होने दो. कौन सा? NKS कॉलेज ऑफ लॉ. अरे आपको पता है, आपको पता है. देखा इनको कैसे शारा दे रहे हो? थैंक यू प्रिंसिपल सर एंड टीचर्स फॉर बीइंग सपोर्टिव एंड लेटिंग मी शूट इन क्लास. हाँ, क्योंकि दे लेट यू शूट देन आई थिंक. Yeah. फेयर है. अब रिसर्च करते वक्त ये भी आपकी बहुत मजेदार स्टोरी सुनी है. Oh God, मुझे डर लग रहा है. नहीं, रिलेशनशिप के ही थे जो 2-3 आपने सुनाए थे. रिलेशनशिप? क्या मैं हूँ रिलेशनशिप में? क्या हो? ऐसे डिनाई करना रहता है ना काउच अरे पे. हो कि हाँ, नहीं हो कौन बता बोलता दो. है? Maybe not. वैसे मेरा क्वेश्चन ये था नहीं. अच्छा ओवर शेयरिंग की आदत कभी कभी मुझे ले डूबेगी. नहीं डूबेगी. अब माय क्वेश्चन वाज टेल मी हाउ आर यू एज अ गर्लफ्रेंड. अब इतने रिलेशनशिप में रह चुके हो, वी डोंट नो अबाउट द बॉयज. टेल अस हाउ इज निस्मन एज अ गर्लफ्रेंड. आई एम वेरी पूकी कोडेड यार. मतलब मैं एकदम ज्यादा फुल निबी बन जाती हूँ रिलेशनशिप में. मतलब मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं पोस्ट करके फेस रिवील ही कर दूं कि कौन है, बट ऐसे सटल हिंट्स ड्रॉप करने का कल कौन था फिर स्टोरी पे? मैं नाम नहीं बताऊंगी के साथ जो आपने इमोजी डाला था. इतना बड़ा इमोजी डाला. कौन था वो था कोई एक्चुअली वो एक क्रिएटर ही था, बट मुझे दिखाना था कि मैं रिलेशनशिप है, तो मैंने मस्ती की थी स्टोरी. अरे ऑर्गेनिक पे इतने भी लोग नहीं आए थे, इतना क्या ही गेस करेंगे लोग. कौन था वो बता दो यार. कोई तो था यार. देख मुझे डर लगता है, मैंने कभी रिवील कर दिया फिर ब्रेकअप हो गया तो मेरे बारे में रेडिट पे चीजें आएगी. तो कितना टाइम स्पेंड करते हो आप रेडिट पे? नहीं करती यार, कभी कभार बहुत बड़े बड़े किस्से पता चलते हैं मुझे रेडिट से, वो मैं पढ़ लेती हूँ. फिर खुद के बारे में 2-3 महीने नहीं यार, मेरे बारे में कोई कुछ पोस्ट ही नहीं करता. मेरी नॉन कलेशी लाइफ है एकदम. चाहती हूँ आपकी पोस्ट करें. हाँ यार कुछ तो करो. तो आप कुछ ऐसी बातें बता दो आज जो रेडिट पे आ जाए. यार मेरे बारे में कुछ है ही नहीं ऐसा, क्या ही बताऊँ मैं. अच्छा, गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हाउ इज निस्मन एज अ गर्लफ्रेंड? यार वेरी सी मेरा जो बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है या शायद नहीं है, वो मेरा थोड़ा मैच्योर है मुझसे. सो ऐसे आई लाइक टू बी ऐसा टेकन केयर ऑफ अच्छे से. तो हाँ. व्हाट आर द ग्रीन फ्लैग्स फॉर यू एंड योर बॉय? मैन इन योर मैन. ग्रीन फ्लैग ये है कि वी कम्युनिकेट एवरीथिंग टू ईच अदर. क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारे मूड्स. एंड इवन दो इट्स मेजरली लॉन्ग डिस्टेंस, हमारा यार पहले मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती, अभी इतनी डिटेल क्या हूँ मैं भाई. बॉयफ्रेंड है, लॉन्ग डिस्टेंस है गाइस. हाँ लॉन्ग डिस्टेंस तो चलता रहता है, बट या वी मैनेज, क्योंकि मुझे मिलना इतना बड़ा कंपल्शन नहीं लगता है कि मैं रोज मिलूं और मिलना ही चाहिए और डेट्स पे जाना ही चाहिए. बहुत ही चिल चल रहा है. तो
यार ऐसे ही बस वो है ग्रीन फ्लैग, बस है। बस है। That was the first thing you noticed in a man? एक्चुअली मैं दांत नोटिस करती हूँ Why? क्योंकि मतलब आई डोंट नो यार, ऐसे मुझे एकदम वो जो स्मोक वाले दांत होते हैं ऐसे पूरे थोड़े भगवान। वो लगता है थोड़ा, बट हाँ दांत एंड द वे ही स्पीक्स आई थिंक मतलब शेमलेस नहीं होना चाहिए सीधा कि फर्स्ट बार मिलने के बाद ही तू क्या कर रही है, मतलब थोड़ा तहजीब होना चाहिए कि आप तुम थोड़ा नीचे नीचे लेवल पे, फिर कंफर्ट होने के बाद तू। हाँ That's fair, that's fair. जैसे आप बोल रहे हो मुझे लगता है आपके लिए वॉइस भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा नहीं? हाँ यार मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने पिक्चर देखा है किसी का, मैं थी डेटिंग ऐप पे, ठीक है, एवरीबॉडी हैज दैट फेज इन कौन से? अच्छा बोल दिया था आपने, बम्बल तो बोल ही दिया था आपने। आपने बोल दिया है। लॉकडाउन में गाइस बोर हो रही थी मैं बस, तो अकेलापन मतलब सिर्फ चैटिंग में, तो ऐसा था कि पिक्चर्स में एकदम ऐसा वाइब आ रहा था फुल माचो टाइप, बट फिर उसने मुंह खोला तो एकदम ही इससे गर्ली टाइप बच्चू आवाज थी, तो लाइक ये क्या है भाई, मतलब मैंने सोचा तो कुछ और था, तो वॉइस थोड़ा तो मैटर करता है, ऐसे नहीं कि एकदम ही पर्टिकुलर। अरे वो लॉन्ग डिस्टेंस में वॉइस ओनली इज द मेन थिंग यार इसमें, कम ऑन। अरे और बातें कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो वॉइस ही तो चाहिए इनमें, राइट? नहीं चाहिए यार, साथ चाहिए बस, चलेगा, एक पॉइंट पे कुछ मैटर नहीं करता है, लुक्स वॉइस कुछ नहीं, बस हाँ थोड़ा वो सहानुभूति देके, हाँ लाइफ इज नॉट शिटी एज यू थिंक। लास्ट इंटरव्यू में आपने बम्बल बोला था, टेल मी हैव यू ट्राइड हिंज एंड राया नाउ? नो रियली? राया पे तो ऐसे इनवाइट करना पड़ता है ना किसी को। अब मुझे नहीं, आप सेलिब्रिटी हो, आप बताओ यार। नहीं यार मैंने सिर्फ किस्से सुने राया के, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया। क्या किस्से सुने? मतलब मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड था राया पे, एंड ही लाइक विद सेलिब्रिटीज। कौन है राया पे? यार नहीं मुझे जेन्युइनली नहीं पता, मैं चुपचाप से रिलेशनशिप में हूँ, सो नहीं मालूम मुझे। हो गया यार गाइस, रिवील, आई एम डन, नीड टू बी ओवर। ओके, like I said, now you're also very open with your relationship stories. अरे अभी हो गई, पहले नहीं थी, अब हो गई। I want to know, tell me what's the worst excuse you've heard or given for a breakup? अभी बोर्ड्स है पढ़ाई की वजह से। भाई बेसिकली एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने सिर्फ बोल दिया कि हाँ अभी मुझे पढ़ाई पे फोकस करने दो, बोर्ड्स के बाद बात करेंगे। क्या बात नहीं किया बेचारा, क्या काटा यार। और कुछ मिला नहीं यार, मैं छोटी थी, अब 10 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्कूल वाले रिलेशनशिप्स आई थिंक काउंट ही नहीं करने चाहिए, तब दिमाग ही इवॉल्व नहीं होता है यार। I mean हैंड होल्डिंग और मैक्स कहीं मिलना मिलना तो हाउ से। हाँ यार, तो मैंने बस ऐसे टंगाने के लिए बोल दिया कि अभी पढ़ाई चल रही है, अभी नहीं। तो वो छोटी निस्मन, अभी इन दिस एज व्हाट इज द वर्स्ट एक्सक्यूज यू गिवन और हर्ड? किसी ने कुछ अजीब बोल के तुम्हें धमकी है? मेरा बहुत ही वैलिड एक्सक्यूज था जो मेरे पास का था, वो ये था कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं मैच करती थी, मतलब वो हमेशा कोई और पेज पे था और मैं कोई और पेज पे ही रहती थी, हमारा दिमाग कभी अलाइन ही नहीं हो रहा था, इट वाज लाइक टू पैरेलल लाइंस, मैं यहाँ कंटेंट क्रिएटर और वो एकदम अगेंस्ट सोशल मीडिया और ऐसे, तो दैट इज अ वैलिड एक्सक्यूज। बट आजकल मैं सुनती रहती हूँ यार कि हाँ पेरेंट्स नहीं मानेंगे सब, मतलब मैं जानती हूँ सालों तक डेट किया है, ऐसे पता ही नहीं था तुम्हारे पेरेंट्स को कभी कौन से नक्शल में रह रहे थे ये लोग। But these are the people who want to have their fun एंड में पापा की और मम्मी की। हाँ यार बट 6-7 साल होता है यार, अब क्या बोले हम। नाउ बोल पाएंगे हम। ओके, आपने ऑल्सो पहले बोला था कि आपको डेटिंग टर्म्स, करंट डेटिंग टर्म्स उतना समझ में आता नहीं है। नाउ आई हैव अ फ्यू टर्म्स, ओके, आई नीड यू टू टेल मी द मीनिंग ऑफ ईच। अगर पता है तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगी, नो वरीज। फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, वी स्टार्टेड इट सिंपल, सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप मुझे पता है यार, मतलब बेसिकली डेट नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में नहीं है, बीच में कहीं तो कुछ तो कर रहे हैं, बातें या तो फिर कुछ एग्जिस्टेंस है लाइफ में एक दूसरे का। रोमांटिक रिलेशनशिप बट विदाउट क्लैरिटी कि हम कमिटमेंट है नहीं है, सो देयर इज नो कमिटमेंट बट वी आर टुगेदर, एक्सक्लूसिव तो है। सेकंड वन इज घोस्टिंग तो यार मैं भी हुई हूँ घोस्ट। किसने किया है तुम्हें घोस्ट? कौन है ये बंदा? ऑल इन द पास्ट। बताओ। मैं किया है, नॉन क्रिएटर लाइफ का पार्ट था वो। बट डू एक सेकंड, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डू यू ऑल्सो हैव दैट वन पर्सन जो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे अभी भी है, मतलब वो तुम डेटिंग ऐप से मिले हो, कभी तुम लोग मिले नहीं हो बट इंस्टाग्राम पे ऐड करके तुम्हारी स्टोरीज अभी भी देख रहा है वो, लाइक ऐसा एग्जिस्टेंस है लाइफ में बस बहुत सारे। भाई वो बहुत वियर्ड हो जाता है एक पॉइंट के बाद कि कौन हो तुम, क्यों तुम्हें पता है मेरे लाइफ के बारे में इतना? याद नहीं है कि स्वाइप किया कब था, और बहुत पहले के चैट्स दिख रहे डीएम पे। नो है तो देयर आई थिंक
quite a few. Quite a few. Nice. अरे ये मेरे सीक्रेट्स के लिए नहीं हाँ है। सॉरी घोस्टिंग मतलब ऐसे इग्नोर कर देना रैंडमली और अचानक प्रकट हो जाना कि हाँ अरे पर कंप्लीट नहीं किया तूने अपना स्टोरी। क्या यही है Who बस ghosted you? था एक बॉय, अब नाम लूंगी तो क्लेश हो जाएगा। अच्छा, बिफोर कंटेंट मींस कॉलेज टाइम पे। या तो अभी कोई रिसेंटली कंटेंट के बाद किसी ने क्या ghost घोस्ट करेगा यार कोई, और तू क्यों ही ही वो- फर्क पड़ेगा मुझे। आप ही अब ghost तो। करोगी। मैं तो करती हूँ भाई घोस्ट। किया? Next one is benching. बेंचिंग क्या होता है भाई? नहीं पता है? मुझे बेंचिंग भी एक बहुत सेकंड recently मतलब पता हाँ मैंने आई थिंक किसी के पॉडकास्ट में ही सुना था बेंचिंग का मतलब। बोल। वो ऐसा कुछ तो था कि आवन जावन चलता रहता है, ऐसा कुछ है ना? So, क्या? Very recently I was नहीं never Benched? mind. No, accused of. बेंचिंग। Okay. मुझे कोई बोलेगा यू बेंच्ड में, थोड़ा समझेगा भी नहीं, मुझे लगेगा गाली दे रहा है मुझे मुझे। भी नहीं समझ आया था। तो मीनिंग इज व्हेन someone keeps another person, ऑप्शन जैसा रखा है, तुम उसको लीड भी कर रही हो, बट यू आर नॉट फुली कमिटिंग टू देम, तो वो बेंच पे है। कि जैसे खेल गेम्स में होता है ना कि ओ बेंच, खो खो। हाँ कि बेंच है तू बाद में आएगा। अरे So you've बाप रे, kept भाई this कौन person. बना रहा है ये सब मतलब ये? और तुम्हें भी कैसे पता चल रहा है इसका मतलब? गूगल पे है ये सब? है? Oh my मीनिंग्स God. है मीनिंग्स। हाँ तो उस बंदे को रखा है, यू ऑल आर आल्सो यू आर लीडिंग हिम ऑन आल्सो, लेकिन तू कमिट भी नहीं करी कि हाँ है, तू बस है, वी डोंट नो, वील सी। Oh my God. तो तू जब उससे बात करी तो दूसरे लोगों से भी बात करी है, ही इज जस्ट देयर कि हाँ भाई आजकल बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गए हैं मुझे लगता है रिलेशनशिप्स इन जनरल। दे आर मैन, क्या करें। तू तो लॉन्ग डिस्टेंस, क्या बोलूं मैं तुझे यार। मतलब ऐसे फॉरएवर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता अच्छा, रहता है ऐसे, मतलब आ रहा है मिलते रहते मुंबई हैं पे। इधर ही। अरे कल पार्टी में हाँ वही था ना ब्लैक शॉट वाला। अरे यस। ओके द नेक्स्ट वन इज लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग, वो गाना पता है मुझे, लव बॉम्बर Baby, नहीं वो यू हैव माय हार्ट, उसका आई थिंक यही मतलब था ना। नहीं। लव बॉम्बिंग का तो वही मतलब, मुझे लगता है हर चीज में ना वो थोड़ा घोस्ट वाला एक एलिमेंट आ ही रहा है कॉमन, नहीं। वो सबसेट बन ही रहा है। लव बॉम्बिंग मतलब तो वही लव होगा। बॉम्बिंग इज बेसिकली जहाँ पे आप एक इंसान अपने पार्टनर को इतना ओवरवेल्म कर देते हो ना अपनी अफेक्शन फ्लैटरी के साथ कि तुम यू यूज दैट वे एज अ वे टू मैनिपुलेट देम इन द फ्यूचर। What? इतना प्यार दे दिया कि वो उसको लगता है कि अच्छा अब तू जो भी बोलेगी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि तू मुझे इतना प्यार दे रही है। ये तो होता ही है ना लेकिन। And no, no, I mean, you should not be using your affection as a way of manipulation. ओ माय गॉड, एक मिनट, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं हुई ये पास्ट में शायद, This one is बट like, तब I मेरे have पास been टर्म नहीं था love ये। bombed. हाँ मतलब मैंने तेरे लिए इतना किया, अब तो ऐसा ना मतलब। हाँ ओह गॉड, कि एक बंदा तुझे पूरा प्यार अफेक्शन सब ज्यादा दे रहा है लेकिन ये भी कर रहा है कि तू उससे मैनिपुलेट भी वो तुझे इसी की वजह से कर रहा है कि मैंने इतना किया है तेरे लिए। तो नाइस, मैं लोड हो रही हूँ अब नॉस्टैल्जिया। ये मेरे साथ Trauma. है मे बी। हुआ तो होगा पक्का, Next मैंने one? भी किसी को लव बॉम्ब किया होगा शायद। द नेक्स्ट वन स्टैशिंग। स्टैशिंग ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, दूर दूर तक नहीं पता स्टैशिंग क्या होता है। स्टैश ये स्टैश किया आपने। कुछ तो हाँ मतलब ऐसे दोस्तों से सुना है गाइस, बट वो वाला स्टैशिंग नहीं पता। This one's very fun, okay? Even I didn't know this. So this is when a person hides their romantic partner from social media and friends, implying कि वो तो implication क्या है लड़के का अच्छा, कि मैं implication. किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ. So he's hiding this person that he's dating from everybody. He wants to keep it a secret so that people think he is single but he's dating अच्छा someone. नहीं ये इरादे नहीं थे मेरे, मैं तो ऐसे ही बस पब्लिक आई से छुपाने के लिए छुपाती हूँ। बट Okay. हाँ यार, वरना मैं डालती ही क्यों। Correct. Stashing नहीं है. This one is not stashing. It's just hiding, plain hiding. Because Like of she's saying she's dating, she just doesn't want to show you who she yeah, who yeah. भाई नजर is real. is. I agree. Next one, zombieing. हाँ zombie मतलब इसका थोड़ा मतलब समझ आ रहा है मुझे कि मर जाना फिर से आना और हाँ, correct. है ना ऐसे ही So कुछ जब होगा। किसी ने ghost कर लिया है. और रैंडम लेके हाय हाँ, आई एम hi. देयर, कुछ भी नहीं हुआ था पहले तो मैं वापस आ गया हूँ। Yes, coming back from the dead it means ghost करने के बाद. Good one. You've got only 2, I think, out of all. Shit, I failed guys. 3, maybe 3. I'll give you. अब पता नहीं मुझे अच्छा फील होना चाहिए कि मतलब नहीं पता तो क्या बुरा। I don't know. I also figured these yesterday. So, गूगल किया, इसको भी नहीं पता था guys. but they're so fun. I think it's very interesting. Yeah. Now this. And also toxic at the same time.
It is. कि But क्यों you- निकल रहे इतने न्यू टर्म्स भाई? अरे but the thing is it's always just been there. No one just termed it as anything. Yeah, true. कि हो तो रहा है यार, बहुत सालों से हो रहा है. We just didn't know it had a word. Now it does. Right. So Gen Z is just terming everything, which is fair, I think. Actually, हाँ यार. Now this one's very interesting. You have to guess this. It's called. This is called collaborating. What do क्या you think? collaborating? What do you think this is? This was so fun for me चार to लोगों find को out date this. करना? नहीं. कुछ ऐसे अरे तू अपने हिसाब से तू collaborating. क्या ही मतलब कोलैब में डेट करना? रील बदले में मैं तेरे को डेट करूंगी क्या? मुझे नहीं पता यार. Almost there. So this सच्ची? is combining dating With your work life. with shared content creation often seen among influencers. ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए टर्म निकाला है. अच्छा मतलब पेयर्स जो बन रहे हैं ऑनलाइन लाइक सुक्कू एंड धीरज टाइप्स. अरे ऐसे में लोगों को ये नाम नहीं अरे देंगे. मेरे दोस्त है वो लोग माइंड नहीं करेंगे यार. This is combining dating with shared. Yeah. So if दो creators है जो couple reels बना रहे हैं and are showing the world that they're dating, but behind the camera They are not. हाँ. So collaborating. Nice. But you know there are people who are not dating but वो लोग दिखा रहे कि वो लोग डेट कर रहे हैं. Just because people like they have a fan base, you know ना. Yeah, of course. So इसका भी पता And नहीं in यार. real life they have separate partners also. ये क्या है? Yeah. तू बना दे एक टर्म इसके लिए. हाँ इसके लिए एक न्यू टर्म. And there are people मतलब who are not dating. बट वो लोग कैमरा में डेट कर रहे हैं बट पीपल नो कि नहीं कर रहे हैं ये लोग सिर्फ मतलब हाँ, जैसे मैंने that's नाम okay. लिया मेरे दोस्तों का पता है Yeah, मतलब that's कि ऑफ okay. कोर्स दे आर नॉट डेटिंग. Yeah, but for content it looks like. या Yeah, तो yeah, मेरा और that's सुमित का भी था वैसे एक पॉइंट पे बट पीपल न्यू कि नहीं यार शिप तो नहीं कर सकते हैं. इन लाइफ इन रियल लाइफ नो केमिस्ट्री. सो इसके साथ है यार ये केमिस्ट्री मुझे वो जानना है. ग्रे हार्ट. Cool. Now you अपने सुमित का नाम ले ही लिया है. My next question was about that. Tell us about your bond with the Soda gang. कैसे friends हुए आप? For people who don't know who Soda are, by the way, it's Sumit, Omkar, Dheeraj and Aditya. How did you meet them? किसके साथ bond अच्छा है आपका? Tell us a little about your bond with them. सो वन थिंग आई डिड नॉट नो अबाउट देम कि ये सब मेरे कॉलेज में ही थे मतलब 11th-12th हुआ. एंड धीरज को मैं कॉलेज से जानती हूँ मतलब ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन रोड ट्रैक के इवेंट्स एंड ऑल जो मैं करती थी हैंडल तब. Oh wow. तो धीरज मुझे दिखा फेस था कॉलेज में. हम फॉलो बहुत पहले से करते थे एक दूसरे को. एंड बाकी तीन नहीं पता था. ये सब मेरे सीनियर्स थे क्योंकि चारों ही. चलो एक ही हाँ हाँ सेम आई थिंक वो लोग डिग्री कर रहे थे BA या BMM नॉट श्योर. और मैं तभी JC में थी. या आई वाज इन 11th-12th जूनियर कॉलेज. तो धीरज तो पता था मुझे. फिर मैंने कंटेंट चालू किया. मैं धीरज का भी देख रहा लाइक हाँ यार ये तो मेरे कॉलेज में था. तो धीरज का स्टार्ट हुआ विद सुक्कू. बाय द वे सुक्कू के जब 20 या 30 के फॉलोअर्स थे तब उसने मुझे DM किया हुआ था टू कोलैबोरेट. सुक्कू या एंड आई वाज लाइक कि हाँ यार. और वो तब एकदम मतलब पीक कॉमेडी वीडियोस बना रही थी ग्रीन स्क्रीन लगा के स्कूल कॉलेज टीचर वाले और जेन्युइनली फनी थी. तो आई वाज लाइक करते करते बट आई थिंक शी इज फ्रॉम इलाहाबाद तो वो इधर से उधर कर रही थी एंड उस चक्कर में हम कभी मिल ही नहीं पाए. फिर मैंने देखा कि धीरज और सुक्कू के बूम हो रहे भाई वीडियोस फुल. धीरज वैसे ही बहुत अच्छा एक्टर था एंड अचानक इनके वीडियोस बहुत तो मैंने कहा मतलब ऑलरेडी था मतलब बिफोर कंटेंट आल्सो आई थिंक ही वाज अ वेरी नाइस एक्टर एंड कंटेंट के साथ ही पता चल रहा था कि हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग करता है ये बंदा. तो उनका चालू हुआ. देन मुझे एक बार कॉल आया सुमित के मैनेजर से कि मतलब मैं जानती थी उनको सब तो फ्रेंडली रिलेशंस थे उनके एजेंसी के साथ. देन ही वाज लाइक कि देखो तुम दोनों साथ में बना सकते हो वीडियो. सुमित करके क्रिएटर है हमारा एंड आदित्य समीक्षा बना रहे थे तभी एंड ओमकार आई डोंट थिंक किसी पर्टिकुलर एक लड़की के साथ बना रहा था. तो मेरा तो बोला कि सुमित है क्रिएटर तो आई वाज लाइक हाँ इसको तो जानती हूँ मैं. तो मैंने बोला कि ठीक है मिलते हैं. एंड आई थिंक मुझे सोडा गैंग को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं पहले अपने घर में ही बहुत ही इंट्रोवर्ट बन के बनाती थी एंड उनकी वजह से मुझे समझ में आया लाइक हाउ टू बी देयर इन पब्लिक एंड शर्माना कैसे नहीं है. बिकॉज मैं बहुत ही ऐसे हो जाती यार लोग देख रहे हैं मुझे शर्म आ रही है ये सब कैफे में कैसे ऐसे करती थी मैं. बट उनकी वजह से मैं बहुत चिल हो गई पब्लिकली बनाने लगी. मुझे शर्म कम आने लगी. एंड एक बार मुझे और ओमकार को शूट करते थे कि कास्टिंग डायरेक्टर ने भी हमें अप्रोच कर लिया था इवन दो वो सस निकला. Oh shoot. बट उनको ही वाज लाइक वाओ यार तुम्हारी एक्टिंग क्या थी. हम मुझे लगा सच्ची ब्रेकअप हो गया तुम्हारा फूल मार दिए इसके मुंह पे. अभी तो तुम लोग कॉफी पी रहे थे. तो लाइक या तो हमारा काफी अच्छा बॉन्ड है ऐसे.
recently also you did this series with Shantanu Rangnekar. How does that happen? या एक्चुअली शांतनु का मुझे डीएम आया हुआ था, मैंने उनका वो पुश्तैनी सीरीज देखा था ना, आई वाज लाइक वाओ बहुत अच्छा जॉब. मतलब अभी देखो कंटेंट तो सब बना रहे हैं बट सीरीज ऑन रील्स इज समथिंग जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है. आई थिंक बहुत बूम हो रहा है. हाँ मैंने काफी अच्छी रीच वाले देखे हैं ऐसे, मतलब सीरीज जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं. पार्ट 1 पार्ट 2 पीपल आर वेटिंग कब आएगा न्यू एपिसोड. तो ही वाज लाइक सी आई हैव दिस इन माइंड एंड मुझे बहुत क्यूट लगा वो कॉन्सेप्ट. ऐसा था कि वो तीनों एपिसोड्स में कॉफी वाज लाइक द बाइंडिंग थिंग. 3 हाँ अच्छा तीन only या 3 3 वगैरह ना, episodes, last या. third था जो आया था recently. तो ऐसा था कि हमारा रिलेशनशिप था, ब्रेकअप, हम कभी कॉफी पी नहीं पाए क्योंकि जब स्टार्टिंग रिलेशनशिप में थे तब हम शाय थे, हमने कॉफी नहीं पिया. फिर ब्रेकअप के टाइम पे कॉफी छोड़ के चले गए एंड देन एंड में जब हम फिर से मिलते हैं टू रीकिंडल लाइक आवर रिलेशनशिप एंड तब हम कॉफी पीते हैं. देन इट इज लाइक हाँ क्या हमें वापस आ जाना चाहिए या नहीं. सो मुझे बहुत क्यूट लगा होता है. लाइक या लेट्स डू इट. तो हमने किया एक दिन में 3 एपिसोड शूट. मजा आया. Thought process also was very deep, yeah. Yeah. That's crazy. Whose idea was it? Shantanu's Yeah, idea. it was Shantanu's idea. That's beautiful, yeah. Talking about collaborations, who's the first friend you made creator economy में? फर्स्ट फ्रेंड यार कैज. एक्चुअली पीपल डोंट नो दिस बट मैं कैज को बचपन से जानती हूँ. हाँ हम एक ही एरिया में रहते हैं. कैसे? मतलब हम एक ही एरिया में रहते हैं एंड हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. तो हम मिलते ही थे मतलब वहाँ पर एक हमारा जो प्लेस है वहाँ पर. एंड इसकी मॉम मेरी बहन की टीचर थी. तो ऐसे फैमिली फ्रेंड्स टाइप बचपन से थे हम. एंड मतलब जस्ट 2 बिल्डिंग छोड़ के रहता है यार. मेरे ख्याल से बचपन में टपली वपली मोटू घप्पू था वो, एकदम ऐसे क्यूट चबी किड था. तो ऐसे मैं जानती हूँ. एंड देन मैंने कंटेंट चालू किया, उसका भी साइमल्टेनियसली चल रहा था एंड वो अपने आईडी ना बहुत जल्दी जल्दी बदल देता था. तो मैंने उसको बोला कि यू हैव टू स्टॉप दिस. मतलब the names of his या तो लाइक मत कर ये, बिकॉज फिर पीपल रेजोनेट ही नहीं कर पाएंगे तुझे. उनको पता ही नहीं किसको फॉलो कर रहे, क्या है रोज नाम बदल रहा है इसका. अभी केस वाले पहले कुछ और था, केस विद बहुत सारे जेड थे, ऐसे फनी विथ केस ऐसा कुछ था. तो लाइक कि देख एक रख अभी जो भी है ऐसे रहने दे. तो बना तो उसने मुझसे टिप्स लेके तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं. देख मेरे घर पे लाइटिंग अच्छी नहीं आती है, मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ, रिंग लाइट लेना चाहिए मुझे. तो ऐसे कर करके इवन ही स्टार्टेड लाइक डूइंग बहुत अच्छा. एंड देन यू लाइक हाँ करते हैं कोलैब. तो हमने मस्ती मस्ती में कोलैब किया. और अब मैं तरस रही हूँ उसको रोज कॉल कर रही हूँ कि भाई आ जा, मेरा इतना अच्छा कंटेंट है, बाजू में रहता है, 2 मिनट चल के आ जाने. लाइक हाँ मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है. How old is he? He is 1 year younger to me. I want to know who has inspired you when it comes to content creation. Is there one particular person जिसको आपने follow करके? So I have been a huge mostly fan. मुझे लगा ही था ना कितना. मैं उसके फैन फेस्ट गई हूँ यार. मतलब मैं जब आई थिंक स्कूल में थी अराउंड आई थिंक 7th या 8th, तब उनका पहला कुछ मीट एंड ग्रीट था साकीनाका में. और तभी तो मेट्रो चालू हुई थी जस्ट. तब कभी मेट्रो ट्रैवल नहीं किया था, जबकि मेरे घर के वहाँ ही पहला मेट्रो स्टार्ट होता है लाइक फर्स्ट स्टेशन. तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों, मतलब उसी ने मुझे प्राजक्ता के वीडियोस दिखाए थे. तो हम देखते थे बचपन में वो जैकेट जैकेट जैकेट. तब उनका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड होता था पता है वीडियोस में, वो एक ऐसा ट्रायंगल वाला. एंड उनकी एक फ्रेंड आती थी वीडियो में, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, वो भी थी मीट एंड ग्रीट में बाय द वे. तो मैं देखती थी एंड मेरी फ्रेंड दिखाती थी जैकेट जैकेट जैकेट, बहुत मजा आता था हमको. तो शी वाज लाइक कि फैन फेस्ट हो रहा है. फैन फेस्ट नहीं, मतलब तब तो मीट एंड ग्रीट. Okay. शी इज मीटिंग मतलब YouTube fan fest नहीं था. नहीं तब तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था. आई थिंक बहुत पहले, आई थिंक 2013-14 होगा आई थिंक. Oh my God. या आई थिंक उन्होंने भी तब जस्ट चालू किया था या 1 year हुआ होगा चालू करके. 500K सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे उनके तब. सेलिब्रेशन किया था उन्होंने 500K का अलग से. तो हाँ एंड हम गए वहाँ पर, हमको टोपी मिली द मोस्टली सेन वाली, ऑटोग्राफ किया. और तभी सोचो क्या नहीं इमेजिन, तब बूमरैंग भी इंस्टाग्राम पे न्यू आया था. बूमरैंग was new on Instagram. न्यू. और हम फ्लेक्स करते बोल के कि डू यू नो बूमरैंग. हमने प्राजक्ता बोला डू यू नो बूमरैंग. तो उन्होंने और किससे बात कर रही है तुम? तो उन्होंने बोला या तो हमने बोला हम निकालते. तो उन्होंने बोला क्या करें हम. तो हमने कुछ ऐसे ऐसे किया था और हम गिफ्ट लेके जा रहे थे उनके लिए. शी मैं एम्बैरेस हो रही हूँ बोल के. तो मेरी फ्रेंड की मॉम ने बोला कि उनके लिए कुछ अतरंगी लेके जाओ, मतलब नॉर्मल गिफ्ट्स तो कार्ड वगैरह सब देंगे, तुम लोग पेरू लेके जाओ और बोलो बिकॉज यू आर स्वीट लाइक पेरू, और ऐसा कोई पिकअप लाइन बोल देना. बट अच्छा है, हमने उनकी बात नहीं मानी. तब चोकर्स ट्रेंड में थे. ओह माय गॉड, ब्लैक चोकर विद ब्लू बेल. मैं अभी इमेजिन में कुत्ते का पट्टा लग रहा है मुझे वो. तू अपनी बिल्ली बन के गई थी. हाँ नहीं, मैंने उनको गिफ्ट दिया चोकर
which is worse. बिल्ली बन के जाती तो भी ठीक होता. तो मैंने चोकर दिया एंड वो आईलैश कलर्स तब जस्ट निकले थे. तूने उनको आईलैश कलर दिया एंड चोकर दिया एंड शी वाज लाइक कि यार ऐसे गिफ्ट्स सब लोग खरीद के क्यों लाए हो, अगर बना के लाते तो फिर भी मतलब कर लेती, बट पैसे क्यों खर्च करने. लाइक लो एंड मुझे याद है उन्होंने एक अलग वीडियो बनाया था वेयर शी वाज लाइक शोइंग ऑल हर गिफ्ट्स और मेरा आईलैश कलर दिखाया. भाई मैं तो घर पे बैठ के नाच रही थी कि मेरा गिफ्ट दिखा दिया ऑन कैमरा. तो हम मिले और मैंने उनको बहुत ही गंदी सी कुछ लाइन बोली जो मैं आज भी शर्मिंदा हूँ. लेके मैंने उनको कुछ बोला कि यू आर द सेकेंड कोहली आफ्टर विराट कोहली, जिसको नहीं कहना चाहिए था. और उन्होंने ये मुंह बनाया था. मैंने कुछ बहुत ही गलत बोल दिया क्या मैंने, मैं ऐसा सोच रही हूँ. तो उसके बाद बोलेगी पता नहीं यार, मेरे को लगा कि बहुत ही सैवेज बोल रही हूँ मैं कुछ, बट वो बहुत ही घटिया चीज थी. और फिर उसके बाद मैंने अपने कंटेंट के बारे में बात किया कि आप ये बना ये वाला वीडियो आई लाइक ये सब. तो वो बहुत खुश हो गए कि या कि मतलब जेन्युइनली देखा, ऐसे ही फ्री स्टार्टर खाने नहीं आ गए लोग. तब मिले उनके बॉयफ्रेंड को भी देखा, तब मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि डेट कर रही है इसको. लाइक जानती हूँ मैं यार, बहुत फन था. तो बेसिकली हाँ, मैंने पूरी स्टोरी बता दी कि मैं मिली हूँ. एंड बाय द वे मैं उनको अभी रिसेंटली जब मिली थी मैंने बताया है उनको कि मैं फैन मतलब आई थी आपके. रिसेंटली कब मिले थे? सो आई मेट हर ड्यूरिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या किसी का प्रीमियर था. अच्छा. तब हम दोनों को Amazon प्राइम वालों ने ऐसे वो लगाने बोला था, पजल या कुछ जस्ट फॉर इंस्टाग्राम का एक स्टोरी. तो हमने लगा था, मैं तो बहुत खुश हो गई, वाओ अगेन. तो मैं उनको मिली एंड देन उसके बाद ओनली ना यू मेट हो कि बीच में भी कहीं नहीं यार, बीच में सिर्फ देखा था मैंने कहीं उनको कोई इवेंट पे, बट मिलने नहीं मिला. एंड देन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद मिसमैच का जब सीजन 2 आया था, सीजन 2 तो या तब उन्होंने आई थिंक इवेंट रखा था फुल रास्पबेरी राइनोसेरस में, लाइक प्रॉपर मीटिंग द कास्ट एंड एवरीबॉडी. रणविजय सबसे मिले हम. तो मैंने उनको बोला कि यार, तो शी रिमेंबर, शी वाज लाइक हाँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टाइम पे हम मिले थे. अरे वेरी क्यूट है. लाइक हाँ मजा आया. उनको बता दिया मैंने कि आपकी कब से फैन हूँ मैं. That is so cute. But you also met Bhuvan yaar recently. Yeah, How's that? Amazing. He's very nice यार in real life. तो हमारा बेसिकली कोलैब था फॉर हिज अपकमिंग सीरीज, जिसके लिए मैं स्टार स्पोर्ट्स ऑफिस गई थी. थैंक यू स्टार स्पोर्ट्स. चलो मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके चलो बीजीटी देखने. मैनिफेस्ट. या मैनिफेस्ट. तो मैं मिली उनको एंड मैं उनके लिए ऐसे मूर्ति भी लेके गई फॉर गिफ्ट. तो इट वाज वेरी चिल यार. मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट सुना है, लाइक अरे ये तो बहुत ईजी है, मैं तो फालतू का टेंशन ले रहा था. एंड मैंने शूट किया, फिर मैं निकल गई. वो वीडियो काफी अच्छा मतलब बूम हुआ था. तो आई एम हैप्पी. भाई मैं रीच को लेके बहुत ही पोजेसिव हूँ अपने, तो वीडियो काफी अच्छा किया. या मतलब एम नहीं दिखता है मुझे तो ऐसे. ठीक है, लेट्स नॉट गेट ऑन टू इट. दुख भरी कहानियां. या हम बहुत कम टाइम के लिए मिले, बट जो भी था बहुत मेमोरेबल था. वेरी नाइस. हैव यू फॉलोड हिम आल्सो फॉर रियली लॉन्ग? या मैं देखती थी बचपन में, बट ना उनकी वीडियो में थोड़ा ऐसा गाली गलौज होता था. तो मैं घर वालों के साथ और बोलते थे नहीं. मुझे याद है मैंने पूरा वीडियो बनाया इस पे कि बचपन में एक बार मैं बैडमिंटन खेल रही थी, तब मेरे बिल्डिंग वाले लड़के आके बोल रहे थे तुमने बीबी की वाइन्स देखा, बीबी की वाइन्स. या तो मैं बोलती थी बीबी, मैंने सच में बोला बीवी की वाइन्स. नहीं बी उसका नाम है. और मैं भुवन बम बोलती थी बचपन में. अरे यार. और मतलब मेरे बिल्डिंग के लड़के एकदम क्रेजी थे, मतलब उनके कैरेक्टर्स के. वो मामा, टीटू मामा, ये वो गर्लफ्रेंड. और मैं देखती भी थी सीरियसली. तो हाँ यार, उनकी आशीष सबकी बहुत ऐसे फैन क्रेजी लॉन्ग टर्म कंटेंट. या एकदम. तो ये तो कोलैबोरेशन इंस्पिरेशंस के हो गए. टेल मी नाउ, हु डू यू लव कोलैबोरेटिंग विद द मोस्ट? Is it Kez? Nobody. अरे नहीं यार, मतलब मैं घर पे खुद के साथ ही कोलैबोरेट करती रहती हूँ अपना हॉल में फ़ोन लगा के. तो ऐसे कोई नहीं है यार. अब मैं बहुत ही कंफर्ट स्पेस में जा चुकी हूँ अपनी. मुझे सिर्फ अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता है स्क्रिप्टिंग एंड शूटिंग के लिए. तो एक्सप्लोर तो कर रहे हो आप शांतनु. यू ऑलवेज डू विद केज. हाँ मतलब आई लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू पीपल. केज इज दैट कंफर्ट पर्सन जिसके साथ मैं कभी भी मिलके कुछ भी शूट कर सकती हूँ. मेरे पास लिटरली स्क्रिप्ट्स पेंडिंग है जो मुझे उसके साथ शूट करनी, बट वो मेरे हाथ नहीं आ रहा है. केज, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो केज इज दैट पर्सन. बट यार और किसी के साथ अभी तो फिलहाल मूड नहीं है मेरा. अभी कोई सामने से बोले तो बोले. ऐसा हो चुका है कि मैंने किसी को डीएम किया है और उन्होंने मुझे लव बॉम्ब, घोस्ट, बेंच सब किया है. यहाँ पर हो रही हूँ मैं. तो इसलिए तब से मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ. तो मैं वेट करती हूँ सामने से कोई बुलाएगा तब जाऊंगी. तब भी आप ना बोलोगे लग रहा है मुझे अब. हाँ, अब अगर बुलाए तो Who is this person? अब वो तो बताऊंगी मैं. नेम बताऊंगी मैं यार. उससे भी पता चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद मैं किसकी बात कर रही हूँ. Guys, if you all have any theories, I think you should put it down. Yeah.
आपने ऑल्सो मेंशन किया कि आपकी ऑडियंस आपको दीदी बुलाती है, करेक्ट? एंड व्हेन अ पर्सन, यू नो, व्हेन क्रिएटर्स डू ब्रांड कोलैबोरेशंस, आई थिंक दिस इज व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस आपको ऐसे देखती है. सो व्हेन यू डू समथिंग लाइक ब्रांड कोलैबोरेशंस, व्हाट डू यू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग दीज? डू यू थिंक कि मुझे ये प्रोडक्ट तो प्रमोट करना ही नहीं है? सो व्हाट डू यू कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग अ ब्रांड कोलैबोरेशन? यार मैं उनको अभी दीदी बुलाते तो एकदम ऐसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या नहीं बोलना चाहिए या क्या नहीं प्रमोट करना चाहिए, तो वो सबको लेके मैं थोड़ी पिकी हूँ. मतलब मैं आए दिन बोलती हूँ कि यार दिस इज़ रॉन्ग, मतलब अगर दारू वगैरह ब्रांड्स है तो मैं नहीं करती हूँ. एंड आई थिंक ये लोग भी समझते हैं वाइल पिचिंग के नहीं रेजोनेट कर पाएंगे, भाई बच्चे हैं कैसे ही करूँगी मैं. एंड ऑफ कोर्स मतलब अगर मैं प्रमोट कर भी रही हूँ तो मैं ऐसे तरीके से करती हूँ जहाँ मैं डिस्क्लेमर वगैरह अच्छे से डालूँ, ताकि किसी को भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई प्रोडक्ट के बारे में ना मिले. एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट टेस्टिंग वो सब तो मैं पहले ही कर लेती हूँ. अगर कुछ भी सस्सी लगता है तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि नहीं यार ये तो नहीं कर पाऊंगी, ये क्या बात हुई. सो या एंड रीच वगैरह मतलब मैं इंटीग्रेट करने का तरीका वो एकदम मेरे टाइप का होना चाहिए. ऐसे नहीं कि मैं एकदम ऐसे कैमरा को फेस करके बोल रही हूँ, ऐसे मतलब अच्छी रीच हो, अच्छे से पता चल जाए लोगों को मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I think that balance you need when you're working with a brand of your creative freedom and what you need. या Fair. थैंक यू टू द ब्रांड्स जो मेरी बात सुनते हैं. उनको मिलियन में व्यूज आए, जिन्होंने नहीं सुना है वो लोग पछताए. Now we will play our game segment. It's बाप called रे. This or That. ये बहुत चला है हमारे पॉडकास्ट पे. We thought we have to do it with you. तो इसमें क्या होगा, सिंपल है. मैं आपको एक कैटेगरी दूंगी और मैं नाम दूंगी. यदि you have to choose one option, at the end एक ही इनाम बचता है for that category. ठीक है, सिंपल. Swap lives with is the first category. ओके प्राजक्ता कोहली और भुवन बाम. प्राजक्ता यार. और भुवन को जो ठुकराया है, यार नो प्राजक्ता बीवी की वाइन्स. यार नो बीबी की वाइन्स, ओनली मोस्टली सेन बिकॉज आई एम मोस्टली इनसेन. यार आई लव मतलब उनका जैसे हुआ है ना पूरा इवॉल्व, मिसमैच एंड एवरीथिंग. मतलब आई हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ कोर्स प्राजक्ता कोहली. ऑल ऑफ अस आर यार. प्राजक्ता कोहली और बियर बाइसेप्स. प्राजक्ता कोहली यार वो मास्टिक साइड आई जो मुझे मिली है. सी बियर बाइसेप्स आई लव, वो जैसे तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट पॉडकास्ट इज समथिंग दैट आई डोंट वॉच इतना. ओके. तो मतलब इसीलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. बट प्राजक्ता की लाइफ मुझे चाहिए यार. लाइफ की बात करने हो रही है. लाइफ की Okay, बात fine. हो रही है तो मुझे चाहिए वो प्राजक्ता और धरना. प्राजक्ता. ये पता ही है, पता नहीं, दो और ऑप्शंस है, पूछ ही लेती हूँ मैं. प्राजक्ता और कैरी मिनाटी. यार प्राजक्ता. प्राजक्ता और अगर मैं कैरी मिनाटी बन जाती तो मेरे घर वाले मुझे डिसोन कर देते दैट्स ट्रू. फॉर द गाली गलोच. बट या प्राजक्ता और लास्ट ऑप्शन क्या था? औरी. प्राजक्ता. हाँ, समझ लो. या समझ जाओ. Okay, now the next one is swap wardrobes with. कपड़े. कुशा कपिला और डॉली सिंह. कुशा, क्योंकि मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ यार उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, वो बहुत ही हॉट बन गए और बहुत ही मतलब उनके पोस्ट देख के मुझे ही सिजल हो जाता है. तो Thirst traps. या वो उनका फोटोशूट था और मैं तभी हैदराबाद के चौमाला पैलेस घूम रही थी. मैं लिटरली रुक गई पैलेस पर, मैं बस फोटो देख रही थी ऐसे उनका. और एक हमारी मस्त फोटोशूट. हम लड़कियों का ये हाल है तो भाई लड़के. कुशा और द रेबल किड. आई लव यार रिबेल किड के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. तो रिबेल किड इतना तारीफ करने के बाद ठुकराया जो गया उसके है. जैसे कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे लाइफ में एक्चुअली. कुशा की. रेबल रिबेल की. हाँ अच्छा, मतलब okay. कैसे अपने आप को रखना है इन पब्लिक एवरीथिंग. सो उसके आउटफिट्स ऑन पॉइंट रहे या ना रहे, वो कॉन्फिडेंस तो रहता ही है. तो या तो वार्डरोब की बात चल रही है लेकिन. नहीं वार्डरोब के लिए भी रिबेल किड. रेबल किड और इतना ज्ञान लिखे. रेबल किड और बरखा सिंह. रिबेल किड. रेबल किड और आस्था शाह. यार आस्था के भी बहुत अच्छे रहते हैं यार. That's the point of the game. Yeah, this is tough. Of ठीक है, course. रिबेल किड. Hey, oh, okay. Rebel Kid और नैन्सी त्यागी. नैन्सी त्यागी. Yes, I knew it. Thank God. इसलिए एंड में रखा था क्या? Of course, भाई मुश्किल नैन्सी के डिजाइन बहुत अच्छे हैं. Collaboration on a girlfriend-boyfriend video with आयुष मेहरा और रोहित सराफ. Oh my God, दोनों ही बहुत क्यूट है I यार. know. रोहित सराफ. क्यों? क्योंकि मिसमैच चल रहा है. यार हाँ मुझे बहुत ही क्यूट ही लगता है वो लूडो से. सो मिसमैच 3 देखी है MCU? हाँ देख ली मैंने. जिस पसंद दिन आया रिलीज हुई आपको? उस दिन खत्म कर दिया Oh, wow. Do you मैंने. एंड like से it? बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं. आई होप न्यू सीजन आ रहा हो. ट्रॉमा मिल गया ना हमें. हाँ यार क्यों?
हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हो सकती? I don't know, man. A boy like Rohit just doesn't exist. इन रियल लाइफ या रोहित सराफ और विराज खेलानी, रोहित सराफ रोहित सराफ और धीरज सना, कोलैबोरेशन के लिए ना बॉयफ्रेंड कोलैब ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वीडियो. यार देखो, इनमें अगर प्रैक्टिकल बन जाओ तो रोहित सराफ तो नहीं करेगा कोलैबोरेशन मेरे साथ फॉर अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वीडियो. But this is your choice. आपको सब मिलेंगे. ठीक है, रोहित सराफ बोलने में क्या जा रहा है मेरा. रोहित सराफ और KS केशवानी. यार केस तो बेटे को रोहित नहीं मिलेगा, अभी रोहित ही बोल देती हूँ. रोहित सराफ और शांतनु रांगनेकर. रोहित सराफ. Rohit has won this round with no Yeah, competition, of which is course, very but obvious. ये होगा नहीं यार कभी, बस बोल रही हूँ मैं. अरे रोहित, if you're listening, Nisman. Yes, please. Okay. Share the big screen with, because I know you want to act also in the future. एक ऑडिशन से रिजेक्ट होके आ रही हूँ यहाँ. Oh no, really? Yeah. Shoot. Yeah. मेजरमेंट्स लेने के बाद. शायद मेजरमेंट्स अच्छे नहीं लगे मुझे. अरे यार, आराम नगर से डायरेक्ट आए हो? नहीं नहीं, इट वाज ऑनलाइन. Okay. रिवर्ट करने में उन्होंने 2 दिन लगा दिए एंड Oh no. All right. Sharing the big screen with Vicky Kaushal और रणबीर कपूर. रणबीर कपूर. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट. आलिया. आलिया और करीना कपूर खान. Oh my God, I think आलिया. मुझे करीना कपूर से डर लगता है कि मेरी बेइज्जती कर देगी अगर मिला तो. शी इज टू लाइक. But she's professional also, यार. तो काम करने में. बट याद है वो वीडियो इन्फ्लुएंसर. Oh, oops, oops. Sorry. Yeah. I'm really PTSD. sorry. No. No comments. Yeah, इसलिए. आलिया, okay. आलिया और सैफ अली खान. एक्चुअली मैं सैफ अली खान बोलूंगी बिकॉज मैं बचपन से बहुत बड़ी फैन आफ्टर तारा रम पम. ही इज द रियल F1 ड्राइवर यार. तुम क्या कर रहे हो? तो सैफ. सैफ अली खान और दिलजीत दोसांझ. माय गॉड, टफ वन, बट सैफ अली खान. जैसे रिएक्ट किया मुझे लगा दिलजीत बोलेगी. नहीं यार, पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है यार सैफ. बचपन का वो था एक बॉन्ड हमारा जो सिर्फ हम जानते हैं. क्या बॉन्ड रहा है. द अर्ली 2000s वाला सैफ, क्लीन शेव वाला, क्यूटी. बस ऑलवेज ओनली प्रीति जिंटा हु यूज्ड टू गेट हिम लाइक दैट यार. बाकी किसी रानी एंड प्रीति एंड यार. हाँ यार, ये दोनों ही बहुत मैस्कुलिन. हाँ, अभी तो एकदम मतलब ठीक है. करीना कपूर भी मिल गया उसको. ओके, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया यार गेम. शिट. अब आता है आपकी क्रिकेट ऑब्सेशन पे. अरे बाप रे. बट आई लव द कंटेंट यू मेक ऑन क्रिकेट. बहुत पैशनेट हो आप. एंड आई थिंक पैशनेटली 2 साल से ही रहे हो एक्चुअली, व्हाट यू सेड. सो टेल अस अबाउट योर रीसेंट कोलैबोरेशन जो आपने स्टार स्पोर्ट्स के साथ किया है, जिसकी वजह से आप टीवी पे आ गए यार. कांग्रेचुलेशंस. थैंक्स. I knew that was a big checklist that you had. Yeah. So take us behind the scenes. How did the collaboration with Star Sports happen? बता दो. सो मैं क्रिकेट फैन, मतलब बहुत रिलीजियसली IPL, BGT, वर्ल्ड कप वगैरह सब देख रही हूँ 2 सालों से. एंड मैं बहुत मतलब कंटेंट को लेके बहुत फोकस टू क्रिकेट. मतलब मैं बाहर जाऊंगी नहीं मैच देखने के लिए कहीं, बिकॉज मुझे घर पे रह के कंटेंट पोस्ट करना है साइमल्टेनियसली व्हाइल आई एम वाचिंग. तो एक बार तो आई थिंक मैंने हद ही पार कर दी थी. मैंने वर्ल्ड कप के टाइम पे आई थिंक 4 या 5 रील्स डाल दिए थे. और लोग मुझे बोले मतलब ऐसे शम्मी की बॉलिंग का अलग रील, फिर हम खराब खेल रहे उसका अलग रील. मुझे याद है एक बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था रिसेंटली, जब मेरे परिवार वाले मुझे ना शादी के लिए लेके चले गए. एंड मैं इतना कर्स कर रही थी उनको कि क्यों, और किसकी शादी है, कोई रेलेवेंट इंसान की भी नहीं है, कोई वाया बोले क्यों आऊँ मैं. बट उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, बूबू बूबू चलना पड़ेगा. तो मैं लेके गई. और फिर मैं स्मार्ट एक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा जर्सी जैसा आउटफिट पहना था अपना, मतलब ब्लू विथ ऑरेंज था ना. तो मैंने अच्छा कलर कोड. ओनली कलर, ऑफ कोर्स. अगर जर्सी पहन के शादी गई है तू. नहीं ज्यादा हो जाता है. फिर बोले कि अच्छा तू मत आ बेटा, घर पे ही रहे. तो मतलब मैंने ऐसे ब्लू लहंगा टाइप पहना था. एंड सिर्फ कार में फोटोज मैंने वो ऑरेंज एक दुपट्टा के साथ लिया, बिकॉज मेरी मम्मी ने बोला यू लुक स्टूपिड. तो मैंने हटा दिया वो और नॉर्मल अपना ब्लू दुपट्टा पहन लिया. एंड देन मैंने रील इन एडवांस बना लिया था. मैंने बोला कि शादी गई भाड़ में, लेट पहुंचेंगे तो लेट पहुंचेंगे, मैं अपना रील बनाऊंगी पहले. जब इंडिया की बैटिंग होगी तब पोस्ट करूंगी ये 11-12 बजे जितने भी बजे. तो वो एक गाना इश्क, हैव यू हर्ड? मैं लिखूं तुम्हारा, मैं सो जाऊँ वगैरह वगैरह. तो मैंने उस पर पूरा स्पिन ऑफ वीडियो बनाया कि
मतलब मैं काला जादू टाइप कर रही हूँ जब भी कि अगर मैं ये लिखूँ तो ये आउट हो जाए, मैं ये करूँ तो रन आउट हो जाए टाइप्स मैंने बनाया। और वो शादी इतनी ट्रॉमेटिक थी, आई थिंक मेरी हाई लग गई थी उस शादी को। तो मैं शादी में थी, अटेंड करती, सब बच्चे आके फोटो वोटो ले रहे मेरे साथ, आप दीदी हम दिखते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, सब लाइक हाँ ये कर रही हूँ। अचानक हम खाना खा रहे, शादी की लाइट चली गई, ठीक है, लाइट ही चले गई हॉल की। और बहुत टाइम तक आई है ना शादी में, और उनके पास जनरेटर नहीं था, और वो हॉल वाले और शादी के लोग लड़ रहे आपस में कि आपके पास जनरेटर क्यों नहीं है। और ये चक्कर में एयर कंडीशन सब ऑफ हो गया, सबको पसीना आ रहा है और दूल्हा बेहोश हो गया। दूल्हा ऐसे फ्लोर पे है और वो दुल्हन ऐसे सहानुभूति दे रही है कि ओके एवरीथिंग्स फाइन, काम डाउन, ऐसे ऐसे उनको उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, हवा मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी के से स्पार्क्स उड़ने लगे, लोग का पैर इधर उधर लग रहा है। फिर बारिश आ गई बाहर बहुत जोर की, बारिश आकर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो गया और हम गाड़ी में भाग के ले गए, पकड़ के जा रहे गाड़ी तक। और फिर हम कैसे तो भी निकले और पूरे रास्ते में फ्लड्स। और ये चक्कर में मैं सोची मेरा रील पोस्ट नहीं हो रहा है, बैटिंग शुरू हो गई रील की बढ़िया निस्वान। हाँ। वहाँ पे दूल्हा बेहोश, हम दूल्हे को छोड़ के निकल गए। जो हमारा खाना हो गया, हमने फ्लैश लाइट में फालूदा खा लिया फैमिली, या फिर हम निकले पूरा बेहोश मैं घर जा रहा हूँ। हमारा तो खा के हो गया, हम क्या ही कर सकते कंट्रीब्यूट, जनरेटर तो नहीं ला सकते यहाँ। तो हम निकल गए यार, और गाड़ी में फ्लड हो रहा है, मतलब मुझे टेंशन भी हो रहा है कि हाँ हम घर पहुंच जाए बस। और मैं पूरी रील वो पोस्टिंग पे है, पूरा ब्लू कलर का जो लाइन दिखता है, इतना सा बाकी रह गया, चलिए जा प्लीज, बैटिंग शुरू हो गई है, नहीं तो रेलिवेंट नहीं रहेगा मेरा रील अगर खत्म हो गई मैच तो। और लकीली वो पोस्ट हो गया और अच्छे एम में व्यूज आ गए, ऐसे कुछ 7-8, तो मैं खुश हूँ। बट या मैं इतनी रिलीजियस हूँ इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। that was the point of the story really. दैट हाँ, तो मैं हूँ। एंड आई थिंक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब मैं धर्मशाला और लखनऊ गई थी मैचेस देखने के लिए। आई थिंक एक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था एंड दूसरा था, तो आई थिंक वो फर्स्ट भाई देखो तब इंडिया मतलब एकदम मतलब सारी मैचेस जब जीती, और फिर वो 19 नवंबर वाला ट्रॉमा आ गया ना, वो टाइम था लाइफ का। तूने जो 19 नवंबर पे भी जो कंटेंट बनाती है नहीं बहुत ज्यादा। हाँ मुझे एक्चुअली सूर्य कुमार जी की वाइफ देविशा ने बोला है कि stop it. Yeah, it's a lot. Get some help. This month it's a lot of 19 November content. Yeah, तो उन्होंने मुझे बोला कि don't, अभी हो गया है, अच्छी अच्छी बातें करो, बुरी बुरी बातें क्यों याद करनी है। I'm like yeah, okay noted, अब से नहीं बनाऊंगी, अब अच्छी अच्छी बातें बनाऊंगी। तो मैंने अच्छी अच्छी बातों भी बनाया जब हम फिर से जीत गए थे फाइनल्स। तब मैं बाहर थी एक्चुअली, एंड मुझे मैच देखने बाहर नहीं जाना था सोशल्स, बिकॉज घर पे कंटेंट, फिर मैंने बाहर कंटेंट बना लिया और सोशल्स के बाथरूम में पोस्ट कर दिया इमीडिएटली आफ्टर द मैच। ये जो पोस्टिंग का जो रेलेवेंस है बाहर कंटेंट क्रिएटर प्रॉब्लम या तो वो है। तो बेसिकली उन्होंने मुझे देखा स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कि मेहनत तो कर रही है बच्ची, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आईपीएल का वी हैव दिस प्री सेगमेंट थिंग जहाँ पर हम थोड़ा दिखाते हैं कि लड़ रहे हैं। तो मैं सीएस की टीम बनी हुई थी, जबकि इन रियल लाइफ आई एम एमआई फैन, बट एमआई तब तक डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। तो मतलब एक्टिंग करने में क्या जा रहा है मेरा, टीवी पे आ रही हूँ मैं। तो मैं बन गई सीएस के फैन, एंड हर्ष था मेरे साथ, वो बना आरसीबी का फैन। तो हमने पूरा लिखा स्क्रिप्ट जाके कि मैं ये बोलूंगी ये टीममेट के बारे में। वो किस टीम का सपोर्टर था? वो इन रियल लाइफ तो आई थिंक एमआई फैन ही है। तो दोनों एमआई फैन जो आरसीबी सीएस। हाँ आई एम नॉट श्योर एक्चुअली हर्ष का, बट वो आरसीबी बना तभी, हो सकता है आरसीबी का हो वो। सो हम बन गए, हमने लिखा स्क्रिप्ट कि हम ये बोलेंगे, माही का बोलेंगे, विराट कोहली का, ऐसे ऐसे 1-on-1 बैंटर करेंगे। एंड बहुत नर्वस थे हम दोनों, क्योंकि जो होस्ट थे वो हरभजन सिंह थे। तो लाइक डर लग रहा है बहुत, अगर कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया, एक तो लाइव है ये, कट भी नहीं हो सकता। करेक्ट। तो हमने ऐसा लिखा, आई थिंक बहुत ही ऐसा 2-3 मिनट का था, बट बहुत ऐसा मजा आया हमको तो करने में। फिर हमको बोला निकल जाओ, अभी वो एक ऐसा स्क्रीन आया है। तो फिर हम यार बहुत मजा आया हमको तो। Really funny. How was it to finally see yourself on TV? मैं तो एक्चुअली नहीं देख पाई क्योंकि वो तो लाइव था, तो मुझे जो वीडियो दिखाया और वो दिखाया वही मैं देख के खुश हो गई। पेरेंट्स वर रियली हैप्पी दो ना? या दे वर रियली हैप्पी। उसके बाद आई थिंक हाँ नहीं, उसके पहले ऐड हो चुका था मेरा एक बार, तो वो ऐड तो मैं अभी भी देखती हूँ, ऐसा आता है जब टीवी पे कि मैं ही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। That's very pretty, yeah, the hair and all of that बहुत क्यूट है। उसका भी स्टोरी तो ड्रामेटाइजिंग ही था। You said कि कॉफी अच्छा नहीं था। कॉफी अच्छा नहीं था, हाँ। प्लस हम इतने मतलब शॉर्ट कंटेंट वाले ना कि हमको सब फटाफट चाहिए होता है। फिर जब रियलिटी चेक मिल जाता है कि भाई इतना टाइम लगने वाला है, तब लगता है कि हाँ 25 सेकंड के ऐड के लिए इतना टाइम, 24 आवर्स। हम तो रोज बनाते हैं 24 ना, तो हम 24 रील्स बना लेंगे यार। Crazy. Talking about this collaboration, another collaboration that we are loving recently is yours with YouTube India. So tell me a little about that. How did that happen?
सो वो तो यूट्यूब टीम का ही कमाल था जो था, एंड मंकी स्टूडियोज ऑफ कोर्स, उन दोनों ने मिली भगत में स्क्रिप्टें लिखी जिसमें उन्होंने सोचा कि अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं यूट्यूब की दुनिया में, हाँ. उसको हम एकदम मतलब अंडर अ मिनट बता दे सबको कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो बहुत ही यूट्यूब रेलेवेंट चीज़ें, जो भी व्लॉगर्स का लाइफ में चल रहा है, जो न्यू न्यू चीज़ें वो कर रहे हैं, जो मुझे खुद भी नहीं पता था एक्चुअली कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में, वो हमने ऐसे अंडर 60 सेकेंड्स बता दिया, मैं और थगेश ने। इट वाज वेरी फन यार, मतलब हम बहुत ही मस्ती करते रहते थे ऑफ कैमरा, तो मजा आया। सीरीज खत्म हो गया अभी? खत्म हो गया। Oh, इट no, I वाज thought it's 6 still going एपिसोड, on. मतलब 2 एपिसोड्स पर मंथ, तो एक लास्ट एपिसोड अभी लाइव जाना बाकी है, वरना Okay. खत्म। तो who's your favorite YouTuber यार? प्राजक्ता ही थे जो थे। अभी तो मतलब अभी आई थिंक बहुत ही चेंज हो गया यार, मतलब वो लॉन्ग फॉर्मेट में खुद करना चाहती हूँ अभी क्रैक, कि मैं कुछ एकदम डिस्टिंक्ट न्यू लॉन्ग फॉर्मेट में एक ऑडियंस अपनी रखूँ, टैप करूँ, बिकॉज शॉर्ट वाली ऑडियंस है भाई बहुत लॉयल है, बट वो लॉन्ग फॉर्मेट वाली जो इज्जत मिलती है दैट इज डिफरेंट। तो मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने बट थ्रू लॉन्ग फॉर्मेट। Okay. तो मैं भी अपना कुछ ऐसा आईपी क्रिएट करना चाहती हूँ, इज व्हाट आई ड्रीम ऑफ। बट अभी तो आई रियली रिस्पेक्ट समय फॉर लेटेंट यार। समय for latent है. या मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है देखने में, वो परफॉर्मेंस से ज्यादा जो बातें वो लोग कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा ही फनी That's होती the है। point of the show. या दे आर रियली स्पॉन्टेनियसली फनी, जो कि मैं नहीं हूँ। तो हाँ, समय एंड तन्मय के भी बहुत टाइम से देख रही हूँ वीडियोस, You द wanna- रिएक्ट वन। You want to go to latent as one of the judges? अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। समय if you're listening. Team Yes. समय. कितने कितने लोग देख रहे हैं ये सब, देखो क्या भाई, पता, कहाँ सबको कहाँ, भेज देते सबको फॉरवर्ड। हाँ यार। Okay. I was also going to ask you the next question is about your auditions. जो आपने अभी अरे mention किए. Is that in your previous interviews you mentioned कि आप auditions करते थे. I was going to ask you if you're still doing it, but you've already mentioned. yes. तो चल कैसा रहा है? How is it going? How are auditions going and how are you managing it with content creation? सो ऑडिशंस एक्चुअली डेली बेसिस पे तो नहीं आते हैं, एंड आफ्टर लॉकडाउन ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन ही आते हैं जो आते हैं। Okay. तो ऑफलाइन ऑडिशंस अब तक मुझे उसके बाद आए ही नहीं है, सब लोग ने सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट शेयर करने बोल दिया है। नेस्ट कैफे भी मेरा ऑनलाइन ही हो गया था, वो भी मैंने 2-3 राउंड्स अलग अलग भेजे कंसिस्टेंटली, अलग अलग ऐसे आउटफिट्स में, न्यू डे न्यू टेस्ट टाइप, तब जाके लॉक हुआ। बट हाँ यार, अब तो इतने से रोल के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड वो लोग ऐसे टंगा देते हैं यार, बेंचिंग गोस्टिंग ये लोग कर देते, एंड मेरा बीपी बढ़ा हुआ रहता है कि कब रिवर्ट आएगा इनका। मैं एक्साइट हो जाती हूँ, मैंने मेरे दिमाग में अपने आप को एड में देख लिया है। Oh no. तो मैंने ऑडिशन दिया और जैसे ही बोलते ना कि यार शॉर्ट लिस्टेड, नॉट इवन लॉक शॉर्ट लिस्टेड, आई एम लाइक मेरे होप्स बंधना शुरू हो चुके हैं, एंड मैं कुछ और नहीं कर पाती, मैं बस पूरे दिन खुश रहती हूँ। एंड देन अचानक आता है कि यू मे रिलीज योर डेट्स, थक थक हो जाता है दिल में, Oh no. ग्लास क्रैकिंग साउंड्स। बट हाँ ठीक है। But अभी तो then there is no struggle of being in the queues of Aram Nagar anymore. या एक्चुअली वो बहुत ही एम्बैरेसिंग रहता था यार मेरे साथ, बहुत ही बुरी मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई वाज 15 आई थिंक। तो मैंने पहले पोर्टफोलियो शूट से स्टार्ट किया था। मुझे पहले लगा कि ऑडिशंस में ऐसा लेके जाना पड़ता है फिजिकली, और वो टाइम पे लेके जाना भी पड़ता था, ऐसे फोटोज फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे इतना इजीली। तो मैंने पूरा ऐसा फोटो शूट कराया जिसपे फिजिकल पिक्चर्स थे, एंड देन मेरी मॉम ने ऐसा थोड़ा पता करा, मेरी मॉम के साथ जाती थी मैं ऑडिशंस, एंड मैं बहुत मतलब अच्छे नहीं जाते थे मेरे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत यैपर एंड चर्पी हूँ, मतलब ऐसे मुझे कुछ करने बोलेंगे अलग से तो मैं करूँगी, बट कैमरा के सामने इतने सारे लोग जब घूर रहे होते हैं ना, तब मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड ही था ही नहीं एक्टिंग का। तो मैं होती थी यार लोग देख रहे, मैं बस करने के लिए कुछ भी कर देती थी और चली जाती थी, और मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला है। बट फिर एक रैंडम डे जो कास्टिंग डायरेक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसने मुझे बोला कि ऐसे करना चाहिए। मुझे याद है वो था यूनिकॉर्न कॉर्नेटो आइसक्रीम के लिए, हाँ okay. जस्ट निकला था, एंड मैं इतनी स्टुपिड लड़की हूँ, मैं ऑडिशंस में कलर्ड लेंसेज पहन के जाती थी यार, Just because it's unicorn का. नहीं हर ऑडिशन में, एंड मुझे समझ नहीं आता था कि नहीं पहनना चाहिए बिकॉज इट लुक्स ऑड, इट्स नॉट समथिंग जो टीवी पे लोग देखना चाहेंगे। अरे तो कौन, what kind of lenses you used to wear and go? नंबर वाले बट कलर्ड, स्कूल लगता था मुझे कि हाँ उनको लगेगा वाओ ब्लू आंख इसकी, चलो ले लेते हैं, जबकि वो बहुत ही Requirement तो होता तो फिर तो हाँ समझ वही आता, तो, बट मैं ऐसे ही पहनती थी, एंड मैं सोचती थी कि इनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगेगी तो वो बोलेंगे ना निकालने के लिए, जबकि उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, वो क्यों ही कंसिडर करेंगे। मेरी नीली आंखें देख के बोलते थे निकालो इसको भाई। तो अच्छा है वो बंदी ने मुझे बोला कि रिमूव योर लेंसेज, नॉर्मल अपनी जो आंखें उसमें ऑडिशन दो, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी आगे। फिर मैं फिर से गई थी आरामनगर वापस देने के लिए, फिर वापस होप्स जुड़ना शुरू, बट तब तो मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 10th 11th में थी, तो फिर अल्टीमेटली तो हकाल दिया मुझे।
यही चल रहा स्टेज। फिर एक मतलब मुझे लगा कि एटलीस्ट कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे सीधा देख के बोल दिया और रिजेक्ट, ऐसा मैंने सोचा और अगले दिन वही हुआ मेरे साथ। मैनिफेस्टिंग द रॉन्ग थिंग। या डोंट मैनिफेस्ट द बैड मुझे थिंग्स लाइंस में और उन्होंने बोला कि आप तो फिट नहीं हो, हमको थोड़ी बड़ी कैरेक्टर चाहिए, आप तो बच्ची लगती हो। ओह नो। तो निकाल दिया। फिर एक तो कोई शॉर्ट फिल्म थी, तो वो तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ही थोड़े ऑफ निकले, मतलब पता नहीं, वो लोग बहुत खुश थे मुझसे। समटाइम्स दे एक्ट लाइक बहुत अच्छा कर रहे हो तुम एंड सिलेक्ट ही हो जाओगे, फिर कोई रिवर्ट नहीं आता। क्या समझे हम यार इसका मतलब। इसमें क्या घोस्टिंग करना। हाँ, फिर बहुत थोड़े कभी कभी क्रीपी भी निकले, वो स्टोरीज भी पता होगा आपको। मुझे पता है, ऑडियंस को तो पता नहीं है। हाँ। जो किसी ने छुआ आपके हाथ हाँ, और मैं क्या क्यों आपको तब समझ में अननेसेसरीली 4-5 टाइम्स वो टेक लिया है, मेरे को नहीं समझा यार जेन्युइनली क्या हो रहा है ये। मैंने बोला तो विजिबल भी नहीं कैमरा में, बाद में अक्कल चली मेरी, और मेरी मॉम बाहर विजिबल नहीं है इसीलिए तो किया उसने यार। क्या कुछ चल रही है यहाँ पे मेथड एक्टिंग। तो उसको क्यों चाहिए मेथड एक्टिंग? वही ना, वो तो है ही नहीं। बाद में यार डम थी मैं, ठीक है। चलो अब फिर एक दो बार बस बुलाया, उन्होंने बोला कि यहाँ मीटिंग करते हैं, कॉफी वॉफी पे जाते हैं, तो मैं तभी समझ गई अच्छा है। मैंने बोला कि नहीं यार, ये तो डर है यार लोगों के। फिर एक बार उन्होंने मुझे बुलाया प्रॉपर, आई थिंक साउथ इंडियन फिल्म के लिए, फिर उन्होंने उसको अल्टीमेटली कैलेंडर शूट बना दिया। हाँ, जहाँ पे क्लोथ्स का इशू था। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा पूरा कंप्यूटर घुमा के दिखाया कि ये करना है। इम्मा गो होम एंड क्राई। मैं इतना डर गई थी, मैंने मेरे डैड को लाइव लोकेशन वगैरह सब भेज दिया कि देखो मैं यहाँ, एकदम बंद घर था वो, बहुत डरावना था वो। घर के अंदर एक छोटा सा रूम जहाँ पे कंप्यूटर था, वहाँ अकेले गई कैसी तुम यार? नहीं यार, मेरी मम्मी थी एक्चुअली, बट फिर भी डर लगा, मुझे लगा दोनों किडनैप। अच्छा, दोनों लड़कियां आल्सो। फेयर है, पॉइंट तो फेयर है। वही यार, बहुत अजीब अजीब किस्से ये हुए मेरे भगवान, आई एम सो ग्लैड ऑनलाइन कर रही हो तुम चीजें। भाई मेरे पे तो हंस चुके लोग ऑडिशन में। इतना खराब क्या किया मुझे नहीं पता। मैंने एक बार कुछ तो था, आई थिंक मुझे एक्शन वगैरह तब नहीं पता था यार, मेरा पहला ऑडिशन था वो, आई थिंक सनसिल्क या किसी के लिए तो था। तो उन्होंने कुछ तो नहीं बोला और कुछ और वर्ड यूज कर दिया, और मैंने चालू कर दिया और कैमरा रोल नहीं हो रहा था। तो ये बात पे, ये कोई हंसने की बात हुई क्या? तो उनको तो व्हेन सीरियस अदर एक्टर्स आर कमिंग, और जब ऐसा कोई हो जाता है तो उनके लिए तो फनी तो होगा। मेरे लिए तो ट्रॉमेटिक हो गया ना वो। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मुझ पे हंस रही है, मैं अपने ट्यूशन क्लास से आई हूँ स्केच पेन के दागे लगा के। ओह नो। बट या ठीक है, हो गया। बट इन द अदर इंटरव्यू आई आल्सो सॉ कि आप बड़े अजीब अजीब से शब्द इस्तेमाल करते हुए। या मुझे टेल मी सम वर्ड्स लाइक दीज दैट यू हैव मेड ऑन योर ओन, आई विल गेस व्हाट इट इज। सो बेसिकली ना मेरे ऐसे फिक्स्ड टर्मिनोलॉजीज नहीं है, मैं ऑन द स्पॉट बना देती हूँ। और वो इमोशन से समझ जाने का क्या मतलब, मतलब मैं बोलूँ, मतलब अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है, मैं बोलती हूँ कि बहुत फूफू लग रहा है मुझे खा के। फूफू? हाँ, क्या हो सकता है इसका मतलब, सोचो, खा के फूफू लग रहा है मुझे। सैड? नहीं। एग्जॉस्टेड? नहीं। फूफू? ओवरफुल। ओह गॉड, मतलब कि खाने के बाद मुझे फुल फूफू लग रहा है। लग रहा है यार। See, अगर सोचने जाए तो कुछ निकलता है तो मतलब। हाँ, अभी सोचो है हूँ का क्या मतलब है। ये तो मैंने एक रील में यूज किया, और मैंने मुझे रैंडमली उस दिन वो रील आया शॉर्ट्स पर, मैंने ये रील में बोल दिया भाई। है क्या होता है? हाँ, मतलब वो रील ऐसा था, सेंटेंस बता, मैं वो ऐसा था सेंटेंस कि हाँ मैंने तो पढ़ाई पहले से शुरू करती ताकि एग्जाम के टाइम मुझे है हूँ ना हो। हाँ, तो यू स्कैर्ड बीइंग स्कैर्ड या मतलब वो एंजाइटी एंड वो जो स्ट्रेस आता है पढ़ाई का, वो है हूँ। फिर मैं और मेरी मम्मी तो कुछ ही बोलते हैं कि एकदम चिमड़ी से। मेरी मम्मी मुझे वेवली बोलती है। वेवली का क्या मतलब होगा सोचो। मेरी मम्मी अभी टिल डेट मुझे वेवली बोलती है। तुझे वेवली बुलाती है? हाँ। पागल? नहीं। इट्स अ लिटिल डीपर मीनिंग। डीपर मतलब ऐसा थोड़ा है एक प्रोमिनेंट, इट्स नॉट जनरलाइज्ड। बस मुझे वेवली बोलती है बिकॉज वो बिकॉज बोलोगे तो समझ जाएगा मतलब। अरे यार कुछ तो हिंट दे, और थोड़ा तो एक इमोशन से रिलेटेड है वेवली। इमोशंस कीप चेंजिंग और मूडी नहीं, वेवली मतलब बिकॉज आई क्राई टू मच। वेवली इज बेसिकली वीक हार्टेड। Oh my God. रोतलू बेसिकली वेवली। Why is auntie so mean? मतलब वो बोलते हैं, मैं बोलती हूँ ना कि तो क्या वेवली बन रही है, अभी होता रहता है ऐसा। Oh no यार, वेवली गुड वर्ड यार। और भी बहुत सारे यार, मतलब मेरे दोस्त समझ जाते हैं अभी दिवाला कि क्यों समझ रहे हैं हम। अरे ये इंशा के साथ हुआ है, मैंने उसको बोला तेरे आंख में चिपड़ा है। ये तो कॉमन वर्ड है, आई फील इट्स नॉट। चिपड़ा है? हाँ, आंख के अंदर ये क्या चिपड़ा है? मतलब कचरा यार।
आँख के अंदर चिपड़ा है और ये मैं क्या बोल रही हूँ। और हम लोग वो इंटरव्यू के लिए बेटा मैंने जस्ट बोला तेरा आँख साफ कर चिपड़ा लगा हुआ है। आई थिंक वो मस्करा का वो था क्लॉट था और मैंने उसको बोला चिपड़ा चिपड़ा तो है आई थिंक एक वर्ड यार मेरे दोस्त भी बोलते हैं ये या मेरे दोस्त भी पागल हो गए मेरे जैसे इसलिए वो लोग ये सब तुम्हारा बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंस है, दे गॉटन यूज्ड टू इट। गलत चीज इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। आप टीवी पे आने का आपका सपना पूरा हो गया है, बिलबोर्ड्स पे भी आ चुके हो आप। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट आर वी मैनिफेस्टिंग फॉर निस्मन रे? सी मैं टीवी पे आ तो चुकी हूँ बट नॉट ऐसा दैट रेलेवेंट। देखो मुझे थोड़ा नेस्कैफे का स्क्रीन ऐड टाइम है, बढ़ाना है स्टार यार। स्पोर्ट्स हो गया और और क्या करने चाहिए? यार मतलब अब और टीवी सीरीज करने हैं मुझे। You want to be और like in a acting show? में जाना है। या आई वुडंट माइंड डूइंग अ सीरीज अगर मुझे ऐसे थोड़ा बैकग्राउंड एक्टर भी बना दे। बाय द वे मुझे कॉल्स मतलब अभी नहीं आते हैं बट बीच में कॉल्स आया था कि आते थे कि हम पता है वैसे पीछे एक्टिंग करते रहते हैं मतलब सपोज एक स्कूल वाला शॉट है तो मेन कैरेक्टर कोई और पीछे ऐसे एक्टिंग करते रहते हैं उसके लिए आया तो मुझे क्या आप करोगे 1000 रुपए मिलेंगे। लिया क्या? नहीं अच्छा thank God. मैंने जैसे बोल रहे कंसिडर थे किया एक पॉइंट पे कि मैं जाऊँ क्या बट आई वाज लाइक नहीं यार। You deserve more. I think you should wait for the right opportunity. या आई जस्ट वांट टू बी ऐसा ऑन सेट वो फील के लिए कि कैसे बनी एक डायरेक्टर का एक्टर। पर वो तो कंटेंट क्रिएशन के वाइज भी मिल रहा है आपको। I You hope. have the scope though. And Nescafe से तो you've gotten good experience I think. या बट आई थिंक आई नीड मोर तो आई थिंक मैं वर्कशॉप्स करूंगी इज व्हाट नेक्स्ट। तो back she's going to be back at Aram Nagar. अरे वो आ गया आराम नगर। आराम नगर तो आता ही है हाँ यार। That's crazy man. So what are we manifesting though? One thing that you want to manifest. एक सीरीज में मैं आ जाऊँ यार कोई तो एक्टिंग लाइफ मेरी और हो जाए। Mismatch season 4 if you're अरे listening. प्लीज प्लीज ले लो मुझे सीजन में प्लीज। I agree. It was damn fun. I think college series and all if you do be damn fun. for या us also बाय to द वे watch. एक बहुत ही इंफॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ यहाँ पे बिकॉज ऐसे कोई इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। आपको हार्ट बीट्स पता है अभी एक शो आया है जिसमें आई थिंक युवराज Yeah, Yuvraj and Harsh. शिवांगी, Correct. Yes. श्रेया Amazon MX पे जो है. या उसके लिए Yes. मैंने ऑडिशन दिया था। And नहीं यार बहुत पहले दिया था। वो किसकी कैरेक्टर थी पता है? डॉक्टर रुचि। okay. डॉक्टर रुचि वाज द वन जो आपने देखा है क्या शो? मैंने ट्रेलर ही देखा. शी वाज विद अनमोल। अनमोल मतलब एक और Yes, एक्टर। yes. अनमोल इज माय फ्रेंड चाइल्डहुड सो मैं जानती हूँ उसको तो उसके साथ ही था ना लाइक ओ मैं अपने दोस्त के साथ एक्टिंग कर सकती थी अगर मैं अरे सिलेक्ट wow, होती yeah, तो। so fun एंड वो जो कास्टिंग डायरेक्टर था ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। वाज लाइक मुझे तो लग रहा है हो जाएगा बट अभी उनके हाथ में भी ऑफ कोर्स नहीं था। Bigger and better things hopefully. देखते हैं. या Now to end this, talking about your manifesting, another big bucket list item for you, I'm sure, is to be in a movie, right? So to end this conversation, tell us if you were to be casted in a movie or a web series, what would be your dream role? ड्रीम रोल आई थिंक कोई भी कैरेक्टर जो बहुत ही विटी हो। मुझे बस ऐसे ही रहने के लिए नहीं रहना है यार ऐसे सिर्फ मस्ती करके निकल जाना या तो फिर गाने में थोड़ा ऐसे कुछ। No, if you're the main role, what do you think the character would be? What would their occupation be? मुझे तो हमेशा से एकदम इन्वेस्टिगेटर वाले रोल्स करने का Why? बहुत मन था। Direct जो crime thriller हाँ बन रहा है. बहुत बहुत क्योंकि मैं वही देखती आ रही हूँ वो साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर्स मजा आता है वो देख के सोने में। That's crazy. मुझे तो हाँ वैसे ही टाइप का रोल देख करना है बट के अभी सोना। जो मेरे झोली में मिला मैं ले लूंगी यार। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। Yes, but to manifest you can. मैनिफेस्ट आई कैन तो मैं बोल सकती हूँ मुझे शाहरुख खान के साथ एक्चुअली आना है तो देख लो अब मेरा next यूनिवर्स। question यही था, ड्रीम कास्ट कौन होगा इसका? Who would you want to be paired with? शाहरुख खान only. पेड विथ Hero. शाहरुख खान मतलब शाहरुख खान की बेटी बनना है मुझे। Paired On screen. with. No. पेड विथ यार कोई ठीक है नहीं शाहरुख यार। खान फादर. Yeah, तो yeah, yeah. आपका नहीं चाहिए मुझे लव एंगल। अरे यार तो क्या होगा, स्टोरी क्या है इसकी? है कुछ बहुत ही गहरी स्टोरी। Oh, a crime thriller dad. I'll just assume. I think Yeah. she's going to search who killed her dad. अरे बाप रे ये सब क्या है? हाँ बट ठीक है चलेगा मुझे हाँ यार। Okay, dream role investigator, dream cast Shahrukh Khan. हाँ। Dream director. इम्तियाज अली और संजय लीला भंसाली। Oh wow, yeah, quite the best you have chosen. करण जौहर भी मतलब चलेगा. हाँ, चलेगा यार ये देख के तो वो और ही बोलेगा क्या है ये कौन लड़की? है ये? कौन है ये कैसी बातें कर रही है But ये मेरे को चूज करेगी। give me one movie where you think you would have been the perfect lead actress, वन मूवी or series. You think I would have been perfect for this. ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया।
तो मूवी में मुझे जिगरा वाला आलिया भट्ट का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था. Oh, very interesting. So yeah, and काला पानी में वो जो मोना सिंह के अंडर जो डॉक्टर इंटर्न करती है, भाई, बहुत ही जो गहरे, specific जो बहुत teenage स्पेसिफिक. मैंने अभी 5 मिनट सोचा है इसके बारे में. ये नहीं तो ये नहीं बोलना था, बट हाँ मैंने सोचा है ऐसे अच्छे से, क्योंकि मैं लिटरली जब देखती हूँ सीरीज, मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर दिख ही जाता है ऐसा थोड़ा रेलेवेंट जो मैं फिट इन कर पाती. फिर कॉल मी बेक का आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड जो बनती है सेलिना, मतलब आलिया भट्ट बोला है तूने. कॉल मी बेक में अनन्या पांडे की बेस्ट फ्रेंड. सॉरी जिगरा पे ही अटका था मेरा दिमाग एंड मेरा जुबान चल गया कॉल मी बे पे. बट हाँ, Cool. I hope yeah कि you get all your dream roles, Yes. a dream cast, a Manifesting. dream director. That is so the role is crime thriller क्या था? Crime thriller, Investigator हाँ. with Shah Rukh Khan and the director. character who dies. A character What is that your dream dies. character? The character that dies. Which will be directed by मैं तो Satya सोचा है Leela बहुत Bhansali. बार. मैं तो सोचा है बहुत बार कि अगर मैं वहां मर रही हूँ तो क्या मेरे पेरेंट्स रोएंगे देखते वक्त वो मूवी. I mean अगर तू उनके पास बैठी है तो तो I don't think they would. रूम में चले जाऊंगी. Sure, yeah, maybe. I think that hurts seeing your loved one die even in a show. हाँ यार. मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है how do couples see their partners making out. हाँ without यार मुझे भी नहीं, मतलब मरना तो बहुत दूर की बात है. Oh god. नहीं, Okay. एक टाइम में वो बच्ची भी बन सकती है जो मर जाती है लॉको के, क्यों मरना है? मतलब शो में. क्यों मरना है? शो तुझे में show यार पता नहीं यार, मजा आएगा. कुछ जिंदा हाँ होने जिंदा वाले कुछ roles करके बचूंगी मैं, ऐसा कोई कैरेक्टर. हाँ, who almost dies हाँ बट comes back. या Done. With that, this very, very, very fun conversation comes to an end, man. I wish we Yes. could talk more, yeah. But कैसा था आपके लिए? How was the conversation? आहा टमाटर बड़े मजेदार. Fun, very fun. With that, we come to the end of our conversation with Nisman. Make sure you all follow us for more such content, for more such conversations. For now, let's say bye to Nisman. Bye. As smart creators, your influence can shape society. Join the ASCII Responsible Influencer course today and earn your certificate. Learn from the experts and become a trusted name in the world of influencing. Use our coupon code SOCIALSTAR24 to enroll now.